कैसे हो बच्चों। कल हमने किया था अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किया था, तो आज हम उसकी उपलब्धियां कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसके सैनिक उपलब्धियां देखेंगे, मतलब उसने विजय कौन कौन सी की थी, कैसे क्या किया था। वैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको बता चुके हैं, फिर भी अगर हिस्ट्री में आगे भी आपको पढ़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसमें देखेंगे छोटे छोटे पॉइंट लेके चलेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है हमें। आपको भी ऐसे ही है, जो भी क्वेश्चन बताया जाए आराम आराम से अपना काम करो। अभी तो एग्ज़ाम का भी पता नहीं कैसे क्या कब होने हैं, तो धीरे धीरे करो, लेकिन काम करना है ज़रूरी, कहीं आप इसको छोड़ दो। तो सबसे पहले हम सैनिक उपलब्धियां इसकी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उसने क्या किया, एक बड़ी सेना उसने अपनी तैयार की। योग्यता के आधार पर उसने सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया और गैर तुर्की अमीरों को उसने अपनी सेना में भर्ती किया। बलबन ने भी ऐसा किया था, इसने भी किया है। अब ये गैर तुर्की कौन है, अगर आपसे कोई पूछे तो जो भारतीय मुसलमान हैं वो हैं, और जो हिंदू हैं वो। तो अपनी सेना में उसने केवल तुर्की लोगों को ही नहीं बल्कि गैर तुर्की लोगों को भी भर्ती कर लिया, उनकी नियुक्ति की है, उन्हें पदोन्नति दी है। और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि वो सिकंदर की तरह ही क्या है, एक महान विजेता बनना चाहता था। विश्व विजय की उसकी महत्वाकांक्षा थी। कई बार आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि उसने विश्व विजय की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी किसके कहने पर त्याग दी थी, तो ये दिल्ली का एक कोतवाल है, काजी उल मुल्क, इसको बुलाता है, वो इससे सलाह लेता है। तो वो क्या कहता है कि पहले पूरे भारत को आप जीत लो। तो वो विश्व विजय की जो उसकी महत्वाकांक्षा है उसको त्याग देता है इसके कहने पर, इस बंदे के कहने पर। अब यहाँ उसकी सैनिक उपलब्धियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है भाई। वो कौन कौन सी हैं देखेंगे हम। सबसे पहले उत्तर भारत की जो उसकी विजय रहेंगी वो देखेंगे। सबसे पहले उसने उत्तर भारत की तरफ अपना पग बढ़ाया। सबसे पहले वो गुजरात विजय करता है 1299 में। अब देखो, गुजरात विजय के महत्व बता रखा है, क्यों वो गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है। देखो, यहाँ पर भड़ोच, कैम्बे प्रमुख बंदरगाहें हैं। दूसरे देशों के साथ आराम से व्यापार किया जाता है, समुद्री मार्ग से दूसरे क्षेत्रों से चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं। एक यहाँ पर ईरान के अच्छी जो नस्ल के जो घोड़े हैं वो भी मंगवाए जा सकते थे, इसलिए क्या करता है ये वहाँ आक्रमण करता है। और दूसरा, धन प्राप्ति की भी इच्छा थी। तो यहाँ का शासक कौन है भाई, रायकरण देव है। जब आक्रमण करते हैं यहाँ 2 सेनापतियों को भेजता है उसके, उलूग खां और नुसरत खां। कई बार आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से प्रमुख सेनापति थे। 2 का नाम हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तो। उलूग खां और नुसरत खां ये 2 सेनापति हैं, उनको गुजरात विजय के लिए भेजता है। और गुजरात में जब वो आक्रमण कर देता है तो वहाँ का शासक कौन है भाई, रायकरण देव है। वो अपनी पुत्री के साथ, जिसका नाम क्या है, देवल देवी है, उसको लेकर के वो भाग जाता है कहाँ, देवगिरी। अब ये देवगिरी कहाँ है, दक्षिण में चला जाता है वो, महाराष्ट्र और इन एरिया में। अब उसके बाद क्या है, यहाँ उसकी रानी रह जाती है पीछे, और उसकी रानी जो कमला देवी है और अन्य स्त्रियों को बंदी बना करके अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा जाता है। और वो कमला देवी को क्या करता है, अपने हरम में शामिल कर लेता है। हरम क्या है, जहाँ पर स्त्रियाँ रहती थी, जो मुस्लिम स्त्रियाँ सारी इकट्ठी, उसको हरम कहा जाता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि मलिक काफूर कब इसको प्राप्त हुआ था। तो दक्षिण अभियान, इसका जो गुजरात अभियान है वहीं इसको मलिक काफूर प्राप्त होता है। 1000 रुपये में ये इसको खरीदता है। 1000 जो उसकी मुद्राएं थी, सामग्री थी उस टाइम पीरियड की, उसमें खरीदता है। तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, मलिक काफूर से। शायद हमने 2 नंबर में आपको ये बता भी रखा हो।